वेलकम ऑल। इस वीडियो में बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। मंडे हम किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी मंडे के लिए। और सैटरडे के दिन भी मार्केट ओपन हुआ था। ये है सेशन सैटरडे के दिन का 2 आवर्स के लिए मार्केट ओपन हुआ था। पहला सेशन 1 आवर का था, अगेन एक सेशन था 1 आवर का, है ना। लेकिन इस दिन अगर देखोगे बैंक निफ्टी लगभग लगभग साइडवेज है। और मैंने आपको क्लियरली यहाँ पे बता दिया था, एनालिसिस तो बिल्कुल दिया ही नहीं था, लेकिन ये भी बताया था कि अवॉइड कर दो, क्योंकि DRS डिजास्टर रिकवरी साइड यहाँ पे टेस्ट होने वाली थी, तो ग्लिचेस वगैरह आते हैं तो लॉस नहीं होना चाहिए, इसलिए अवॉइड करने के लिए आपको बताया था। मैंने भी पर्सनली यहाँ पे सैटरडे के दिन अवॉइड किया है, क्योंकि इतने से मार्केट में आप मतलब 2 आवर का मार्केट यहाँ पे, उसमें आप कब ट्रेड, उसमें भी 2 सेशन थे, 1 आवर का एक, 1 आवर का एक, उसमें कब ट्रेड लोगे और कब एग्जिट करोगे। और उसमें भी यहाँ पे कुछ ग्लिच आ जाता तो ऊपर से लॉस भी हो जाता है ना, तो अवॉइड कर दिया। और बहुत से लोगों ने अवॉइड किया है यहाँ पे आज मार्केट। ओके, सैटरडे का मार्केट। अब मंडे कैसे ट्रेड करना है उसके लिए 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। देखिए, एनालिसिस है ना मंडे के लिए थोड़ा सा यहाँ पे इजी हो जाएगा अगर कंपैरेटिवली देखा जाए, क्योंकि मार्केट ट्रेंड में जब होता है, क्लियर ट्रेंड होता है ना, तब एनालिसिस करना थोड़ा इजी हो जाता है। अगर देखा जाए तो क्लियर ट्रेंड है, मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर आ रहा है, बुलिश है, थोड़ा रिट्रेसमेंट करने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है देखिए कंटिन्यू ऐसा जाना और फिर यहाँ से ऐसा तो नहीं जाएगा, थोड़ा रिट्रेसमेंट करेगा, हो सकता है यहाँ से भी जाए या और थोड़ी रिट्रेसमेंट करे, है ना। तो इम्पोर्टेंट क्या है ना, देखिए मार्केट यहाँ से मेरे हिसाब से थोड़ा सा नीचे आएगा तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे 47,000 यहाँ पे सपोर्ट लेवल है। कहाँ पे देखिए 47,085 का एक सपोर्ट है, और एक उसके बिल्कुल पास में ये 47,015 का, ये 2 सपोर्ट लेवल है। अगर मार्केट मतलब मंडे के दिन गैप डाउन हो या फिर ओपन होके थोड़ा फटाक से नीचे आए मॉर्निंग में 1 आवर के अंदर अंदर, तो अच्छा होगा। सपोर्ट पे आएगा तो देखिए, सपोर्ट पे आएगा तो क्या है ना, एक कन्फर्मेशन ज़्यादा होता है कि हाँ सपोर्ट पे है, और सपोर्ट पे आने के बाद यहाँ कोई सेटअप बना के ब्रेकआउट वगैरह देता है तो कॉल साइड का ट्रेड ले सकते हैं हम। 40 से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट 1:3। बट क्या यहाँ पे सपोर्ट का वेट करना ही है? देखिए, जब मार्केट अच्छे ट्रेंड में होता है ना, रिट्रेसमेंट ज़्यादा करता नहीं है, कभी कभी थोड़ा पास में ही मतलब थोड़ी सी रिट्रेसमेंट करके ही ऊपर चला जाता है। क्योंकि देखिए, आपको अगर बताऊँ ना, मार्केट इतनी तेज़ी से इतने फास्ट आया है, ऊपर एक रेजिस्टेंस है, मुझे लगता है उससे वो टेस्ट करके ही रहेगा। वो रेजिस्टेंस लेवल आ जाती है 47,480 के रेजिस्टेंस है, यहाँ पे लगभग आएगी 47,480। अब आप देखना कितने पास में आया था मार्केट उस रेजिस्टेंस के, बिल्कुल। आप अगर हम ये कैंडल का हाई देखिए 440 तक आया था, वो रेजिस्टेंस टेस्ट होना बाकी है। तो मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिट्रेस भी करेगा। हो सकता है यहाँ कहीं से थोड़ा सा ऐसा कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट, ऐसा कोई ब्रेकआउट क्रिएट करके वो निकल जाए। तो ऐसा भी कोई सिनेरियो अगर यहीं पे सपोर्ट पे नहीं भी आता है, देखिए सपोर्ट पे आता है तो अलग बात है, वो तो फिर बहुत ही बढ़िया कंफर्मेशन हो गया। नहीं भी आता है, इसके पहले पहले ही कोई ब्रेकआउट बनाता है तो कॉल हम जरूर ट्राई करेंगे। 40-50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ ही ट्राई करेंगे, टारगेट 1:3 रखेंगे या फिर ये रेजिस्टेंस का टारगेट रखेंगे। लेकिन देखिए क्या है, सपोर्ट पे नहीं है मार्केट, ऊपर से ही कहीं ब्रेकआउट दे रहा है। देखिए हर केस में मैं नहीं बताता हूँ, ये आपको आज ही बता रहा हूँ कि सपोर्ट से पहले भी ले सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस पास में है। तो ज़्यादा दूर मुझे नहीं लगता आएगा, यहीं से फटाक से रेजिस्टेंस टेस्ट करके फिर हो सकता है नीचे भी आ जाए, है ना। तो हम क्या करेंगे, सपोर्ट पे नहीं भी आया, यहाँ पे ब्रेकआउट आया, कॉल हम जरूर ट्राई करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, अगर SL चला जाता है तो फिर हर वापस से यहाँ कहीं सब यहाँ पे ब्रेकआउट बनाएगा तो मत लेना, फिर वो यही के यही फंसाएगा आपको, है ना। एक बार ट्राई करो, चलो रेजिस्टेंस तक आता है तो ठीक है, अदरवाइज अवॉइड कर देंगे हम, ठीक है। फिर सपोर्ट का वेट करेंगे। ओके, ये तो हो गया। अगर अब देखिए मार्केट सपोर्ट पे आता है तो ठीक है, अब यही कहीं ओपन होता है वो बीच में रेजिस्टेंस और ये आज की क्लोजिंग के बीच में, तो क्या करना है, देखिए हम यहाँ पे बुलिश ट्रेड भी नहीं ले सकते क्योंकि रेजिस्टेंस है पास में, और डाउन साइड भी नहीं जा सकते क्योंकि रेजिस्टेंस टेस्ट नहीं हुआ है। तो इस बीच में मार्केट आपको क्या कर सकता है, ट्रैप कर सकता है। इसलिए एक तो ठीक है, थोड़ा नीचे आने दो, फिर करेक्ट कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट वगैरह आएगा तब कॉल लेंगे, अदरवाइज मार्केट को रेजिस्टेंस के ऊपर जाने दो। ब्रेक मतलब गैप अप वगैरह हो कि इसके ऊपर 480 के ऊपर अगर वो सस्टेन करता है, कंसोलिडेट वगैरह करके फिर कोई ब्रेकआउट देता है, तो फिर कॉल साइड का हम ट्रेड ट्राई कर सकते हैं। फिर टारगेट देखिए ऊपर के साइड, स्टॉप लॉस 40 से 50 पॉइंट का ही रखेंगे। 47,690 का एक टारगेट होगा, और फिर 47,810 तक के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर अपसाइड वो सस्टेन कर पाता है तो ठीक है। ओके, अब आपको इतना तो समझ आया कि गैप अप होता है तो इसके ऊपर ही ट्रेड प्लान करना है, फ्लैट या गैप डाउन होता है तो सपोर्ट है, अदरवाइज यहाँ पे भी कोई स्ट्रक्चर बनता है तो कॉल लेंगे क्योंकि रेजिस्टेंस को टेस्ट करने आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट चलो मान लेते ज़्यादा गैप डाउन हुआ और नीचे ही जा रहा है तो क्या करना है, देखिए
जैसे कि रेजिस्टेंस के बहुत पास आया है मार्केट अभी तक, अगर ये मैं मिटा दूँ आपको समझाता हूँ। देखिए जैसे कि रेजिस्टेंस के बहुत पास आया, ये रेजिस्टेंस मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, 47,480, ठीक है। ओके, तो अब क्या है, रेजिस्टेंस के बहुत पास है मार्केट, तो क्या होगा, एक तो रेजिस्टेंस को टेस्ट करने की कोशिश करेगा क्योंकि इतनी तेज़ी से आया। उस केस में गैप डाउन होता है, नीचे जाता भी है ना, तो मुझे नहीं लगता बहुत दूर जा पाएगा। अगर जाता भी है तो मैं पर्सनली तो पुट यहाँ पे नहीं लूँगा, क्योंकि ये एक सपोर्ट मैंने आपको बता दिया 47,085 का और 47,015 का, ठीक है। अगर इसके भी नीचे जाता है तो भी एक सपोर्ट निकल के आएगा, वो सपोर्ट लेवल आ जाती है 46,760 के। 46,760 का भी एक सपोर्ट है। अगर चलो मान लेते गैप डाउन वगैरह करके नीचे आया तो ये भी सपोर्ट है, तो फिर यहाँ पे भी हम कॉल साइड का ट्रेड ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। आप समझ गए कि नीचे आता है तो पुट में मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, कॉल ही यहाँ पे प्लान करने की कोशिश करेंगे हम लोग, और अपसाइड इसके ऊपर ट्रेड प्लान करना है, ठीक है। ओके, और देखिए चलो मान लेते हैं रेजिस्टेंस के पास ही ओपन हुआ 47,480 के पास, बहुत अच्छा है, रेजिस्टेंस के पास ओपन हुआ। रेजिस्टेंस अगर लेता है उसके बाद कंसोलिडेट वगैरह करके ब्रेकडाउन देता है ना, हम जरूर पुट साइड का ट्रेड ट्राई करें, क्योंकि कंटिन्यू मूव आया, रेजिस्टेंस के पास जाएगा, थोड़ा मूव अगर सेटअप बना के मूव देता है तो एक डाउन साइड का भी मूव अगर मिलता है हमें तो वो कैच करने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको गैप अप की केस बता दी, ठीक है, गैप डाउन की केस बता दी, फ्लैट की केस बता दी, और लेवल्स भी बता दी, और वहाँ पे कैसे सेटअप बनेगी वो भी बता दी। बस काम हमारा यही होगा कि कहीं पे भी मार्केट ओपन हो वहाँ पे क्या हमने डिस्कस किया है वो आपको फॉलो करना है, ठीक है। देखिए आपका एनालिसिस आप जो होगा वो फॉलो करिए, मैं पर्सनली जो यहाँ पे बताता हूँ वही चीज़ें मैं भी फॉलो करता हूँ, और यहाँ पे उससे सब लोग बेनिफिट ले रहे हैं, लर्निंग करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको पता है अगर लेवल पे आता है मार्केट और वहाँ सेटअप बनता है तो 80 से 90% यहाँ पे टाइम हमारे टारगेट ही आते हैं ना। तो इस चीज़ का यहाँ पे ज़रूर ध्यान रखना। अगर देखिए नहीं समझ रहा है, इन लेवल्स के बीच में ही ओपन हो रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है, तो छोड़ दो, फिर ट्रेड मत प्लान करो, अवॉइड कर दो, ठीक है। ज़बरदस्ती ट्रेड मत लेना। आई होप आपको चीज़ें समझ रही होगी। और देखिए वीकेंड है, 13 आवर्स का जो हमारा कोर्स है उस पर यहाँ पे हमने एक डिस्काउंट कूपन रखा है, हॉलीडे 15, ये कूपन कोड आप यूज़ कर सकते हो, हॉलीडे 15, ये कूपन कोड अगर यूज़ करोगे तो सीधा आपको 15% का एक बड़ा डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। कोर्स की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप चेकआउट ज़रूर कर सकते हो। ये डॉट टू डॉट टेबल्स कैसे निकालना है, साइकोलॉजी इंप्रूवमेंट कैसे करें, सभी चीज़ें इसमें सिखाई गई है। पूरा मार्केट यहाँ पे हमने कवर किया है 13 आवर्स के कोर्स में। आप ज़रूर बिगिनर हो तो चेकआउट कर सकते हो। प्योर प्राइस एक्शन कोर्स है, ठीक है, बिगिनर फ्रेंडली है, कोई इंडिकेटर वगैरह यहाँ पे नहीं बताया गया, प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड है। ओके, आई होप आपको चीज़ें समझ रही होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।